गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स के बारे में। मैसेज बॉक्स इनपुट बॉक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। मैसेज बॉक्स क्या करता है? कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कोई मैसेज बॉक्स आया, कोई एरर आने के लिए मैसेज बॉक्स आया, कोई प्रोग्राम सेव करने के लिए मैसेज बॉक्स है। उसी तरह इनपुट बॉक्स क्या होता है? कुछ भी हम लोग वेरिएबल को टेस्ट करने के लिए हम लोग सबसे ज्यादा इनपुट बॉक्स का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग मैसेज बॉक्स पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इनपुट बॉक्स स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि हम लोग क्लियरली समझ सके। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपना विजुअल बेसिक में जाऊंगा और यहाँ से एक मॉड्यूल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर एमएसजी इनपुट बॉक्स बोल का एक मॉड्यूल क्रिएट किया। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सिंपल सब। अभी पहले हम लोग मैसेज बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैसेज बॉक्स एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग इनपुट बॉक्स मैसेज बॉक्स एग्जाम्पल। सिंपली मैं लिखूंगा एमएसजी बॉक्स। सिंपली लिखकर मैं जैसे स्पेस मारा तो देखिए मेरा बहुत सारा पैरामीटर्स खुल गया। सबसे पहले क्या है? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है कि क्या मैसेज आप शो कराना चाहते हैं, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। सेकंड क्या होता है? देखिए बटन। देखिए सेकंड क्या हो गया? बटन। बटन्स क्या होता है? जैसे मैसेज बॉक्स आने के बाद वी बी ओके, कैंसिल करना है, अबॉर्ट करना है, इग्नोर करना है, हेल्प फाइल, ये सब के लिए बटन्स होता है। थर्ड क्या होता है? देखिए टाइटल। थर्ड क्या हो गया? टाइटल। टाइटल क्या होता है कि मैसेज बॉक्स का जो टाइटल, मेन टाइटल होता है, वो हम लोग को दिखाई देगा किसका ऊपर ये मैसेज बॉक्स है। फोर्थ क्या होता है? हेल्प फाइल। हेल्प फाइल के जरिए आप कोई भी हेल्प फाइल क्रिएट कीजिए, बहुत ही रेयर यूज होता है हेल्प फाइल एंड ये कंटेंट। ये बहुत कम मतलब रेयर यूज होता है। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है प्रॉम्प्ट, बटन्स एंड टाइटल। यही तीन तो यूज होता है। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले सिंपल मैं क्या करूंगा, एक मैसेज बॉक्स लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ टू यू वांट टू नो टुडे, लिख देता हूँ डेट एंड टाइम। ये मैंने सिंपल एक मैसेज बॉक्स लिखा। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखिए F8 की से मैंने रन किया तो देखिए ये मेरा मैसेज बॉक्स पॉपअप हो कि डू यू वांट टू नो टुडे डेट एंड टाइम। ठीक है। ये मेरा पॉपअप हो गया। इस मैसेज बॉक्स में और मैं दिखाऊंगा, देखिए ऊपर में जो टाइटल है, देखिए अभी दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यही टाइटल में वहां पर मैं दिखा रहा था कि कौन सा टाइटल आप चेंज करना चाहें, ये चेंज हो जाएगा। तो चलिए पहले सबसे पहले टाइटल को हम लोग चेंज कर कर देखते हैं। मैं इसको कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा फिर से आने के बाद देखिए मैं यहाँ पर जैसे कॉमा मारूंगा तो ये देखिए मेरा कौन सा एक्टिव हुआ, बटन एक्टिव हो गया देखिए। लेकिन मुझे चाहिए टाइटल, तो मैं और एक कॉमा मारूंगा। मैं बटन इसके बाद में दिखा रहा हूँ, फिलहाल इसके लिए मैं ये दिखा रहा हूँ। देखिए टाइटल अभी एक्टिव हो गया। अब ये टाइटल की जगह पर मैं लिख दूंगा ये वाला, मैं लिखूंगा टाइम जोन समथिंग, लिख देता हूँ इस तरह से। टाइम जोन मैंने लिख दिया समथिंग ऐसे। ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा देखिए, अब जैसे मैंने इसको रन किया तो अब देखिए ये जो मेरा ऊपर में टाइम जोन करके दिखा रहा है, डू यू वांट टू नो टुडे टाइम, देखिए कितना सुंदर। और ये जो ओके आ रहा है इसको बोलते हैं बटन। देखिए अभी लेकिन ये क्या कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट ओके बटन, बाय डिफॉल्ट ओके बटन दिखा रहा है। लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पर ओके कैंसिल भी बटन दिखाई दे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं यहाँ से अपने एडिटर में गया। देखिए यहाँ पर जो टाइम था, यहाँ पर जो टाइम तक कॉमा मारा होता, मैं उसको क्या करूंगा, और एक बार कॉमा मारूंगा तो मेरा देखिए ये पूरा एक्टिव हो गया। देख रहे हैं? देखिए इसमें वीबी एब्रोड रिट्रायल, वीबी एप्लीकेशन मोडर, वीबी क्रिटिकल, बहुत सारे बटन्स आ गए। तो इसमें मैं जैसे स्क्रॉल करूंगा देखिए वो नीचे में तो मुझे दिखाई दे रहा है वीबी ओके कैंसिल। तो मैं इसको एक्टिव कर दूंगा। देखिए ये मेरा एक्टिव होकर आ गया, कितना सिंपल है। चलिए अब जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, मैं जैसे इसको F8 की मारकर रन करूंगा तो देखिए मेरा इसको मैंने, तो देखिए अब एकदम मेरा दो बटन आ गया। एक तो आ गया ओके बटन और एक तो आ गया कैंसिल बटन। ठीक है। ओके बटन एक तो आ गया, मुझे एक तो कैंसिल बटन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ओके कैंसिल, देखिए ओके कीप कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पर फुल पेमेंट हो गया। तो आप हम लोग मैसेज बॉक्स को किस तरह से यूज करते, देखिए अब ये तो मेरा मैसेज बॉक्स हो गया, इसको वेरिएबल के थ्रू किस तरह से यूज करते हैं। मैं सिंपली क्या करूंगा, इस मैसेज बॉक्स के आगे मैं इफ कंडीशन दूंगा। देखिए मैसेज बॉक्स जब भी आप यूज करना चाहिए वेरिएबल तो क्या करना होगा, इफ कंडीशन में तो मैसेज बॉक्स का ब्रैकेट में आपको देना होगा। देखिए मैंने ब्रैकेट में दिया।
जब भी आप इफ कंडीशन या कोई भी वेरिएबल में इसको स्टोर करेंगे तो मैसेज बॉक्स एक तो ब्रैकेट में देना पड़ेगा। ये डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, नहीं तो ये वाला क्या होगा, आपको एरर देगा। तो देखिए मैंने इसको पूरा को वेबकेट में ले लिया, और यहां पर मैंने क्या लिया था, वीबी ओके कैंसिल। मैं क्या कर रहा हूँ, वी इफ इफ मन अगर ये मैसेज बॉक्स इज इक्वल टू, देखिए जैसे मैंने इज इक्वल टू मारा तो मेरा देखिए ये सब चला आया इसका रिलेटेड। तो इसमें मुझे क्या चाहिए, वीबी ओके। अगर ये मैसेज वीबी ओके हो, ठीक है, देन लिखूंगा, और यहाँ पर एंड इफ लिख देता हूँ, मैं पहले से लिख कर रख देता हूँ। देखिए अगर वीबी हो तो मुझे क्या करे, अगर मैं ओके करूं तो क्या मैसेज दे दे, देखिए मैं एक और मैसेज लिखूंगा, मैं मैसेज लिख देता हूं, मैसेज बॉक्स, और मैं क्या लिखूंगा, सिंपल। मुझे क्या चाहिए था, टाइम जोन, तो मैं इसमें लिख देता हूं सिंपल मैसेज बॉक्स में। अब मैंने कहा था मैसेज बॉक्स में कुछ भी लिखने के लिए ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है, या ब्रैकेट नहीं ओपन करने के लिए, वेरिएबल में स्टोर करने के लिए ब्रैकेट ओपन करता है, नहीं तो नहीं। तो मैं लिख दूंगा मैसेज बॉक्स, और यहां पर क्या लिख दूंगा, फॉर्मेट। फॉर्मेट लिखकर नाउ लिख दूंगा। देखिए नाउ फंक्शन मेरा आ गया, सिंपल। नाउ फंक्शन आप जानते हैं, ये नाउ फंक्शन क्या होता है, नाउ फंक्शन करंट डेट और टाइम देता है। और इसका मैं फॉर्मेट दे देता हूँ, क्या फॉर्मेट दे दूंगा, समथिंग कुछ ऐसे दे दूंगा, डी एम एम, और लिख देता हूँ वाई वाई, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइम, सिर्फ डेट और टाइम देना है तो मैं लिख देता हूँ एच एच, और यहाँ पर लिख दूंगा मिनट, और ये लिख दूंगा सेकेंड्स। क्या सुंदर, बढ़िया, देखिए मैंने ये फॉर्मेट दे दिया। फॉर्मेट देने के बाद अब मैं क्या करूंगा, कॉमा दूंगा। देखिए कॉमा देने के बाद ये मुझे पूछ रहा है बीबी मंडे फ्राइडे, जो तो डेट का ये है, इसलिए मुझे पूछ रहा है कि मंडे चाहिए ट्यूसडे चाहिए। मुझे कोई भी दिन का कुछ भी फिलहाल के लिए नहीं चाहिए। अगर आप कोई भी इसमें से दे देंगे, अगर संडे, तो ये वीकडे ऑफ के हिसाब से रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, बीबी संडे ले लेता हूं। लेने के बाद मैं इसको ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। देखिए, देखिए फॉर्मेट मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं फिर कॉमा मारूंगा। अब यहाँ पर से मैं क्या दूंगा, सिंपल से बहुत बढ़िया, वीबी इंफॉर्मेशन एक तो दे देता हूँ। देखिए वीबी इंफॉर्मेशन, ये देखिए वीपी इंफॉर्मेशन, ये क्या होता है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ वीपी इंफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, ये दे दिया, और मैं यहाँ से टाइटल दे देता हूँ वही टाइम जोन बोलकर। देखिए क्या सुंदर है, बहुत इजी, बहुत इजी टाइम जोन, मैंने इसको दे दिया। तो देखिए ये मेरा एकदम ओके ओके। देखिए अगर मैं अगर ओके करूंगा तो ये मेरा दिखाई देगा। अगर मैं ओके नहीं किया, अगर मैं कैंसिल करूंगा तो मैं पहले ओके कर कर दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ही देखिए मैंने इसको रन किया, देखिए मेरा पूछ रहा है डू यू वांट टू नो टुडे डेट ऑन टाइम, और जैसे मैंने मारा ओके, तो देखिए मेरा ये दूसरा मैसेज के ऊपर मेरा चला आया। अब जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो देखिए करंट डेट और टाइम दिया, और ये रहा एक्सप्लेनेशन सिंबल। देख रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन सिंबल होता है। वीबी एक्सप्लेन, मैं इस सिंबल्स के बारे में भी आपसे बात करूंगा, जस्ट मैंने दिखाने के लिए मैंने दिया। देखिए जैसे ओके किया तो ये मेरा 30 टुडे डेट और टाइम आ गया। ठीक है, अब मैं इसको छोटा करता हूँ। तो चलिए एक बार फिर से मैं इसको रन कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इसको रन किया, अब क्या करूंगा, अब मैं इसको कैंसिल मारता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको कैंसिल मारा, देखिए मेरा कोई मैसेज नहीं आया। तो कैंसिल के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एल्स स्टेटमेंट लिखूंगा, सिंपल यहाँ पर एल्स, एल्स लिखूंगा, और एक मैसेज बॉक्स दे देता हूँ मैं, मैसेज बॉक्स। तो इस मैसेज बॉक्स में सिंपल लिख देता हूँ, यू समथिंग नॉट सेलेक्टेड, डेट नॉट, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम नॉट सेलेक्ट, लिख दूंगा। लिखने के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क कुछ दे देता हूँ, देखने में अच्छा रहेगा। देखिए अब मैं क्या करूंगा, वीबी क्रिटिकल दूंगा। देखिए ये वीबी क्रिटिकल, और टाइटल का दे देता हूँ अलर्ट मैसेज। देखिए सिंपल मैंने दिया। अब जैसे ही मैं इसको, देखिए सिंपल मैंने क्या किया, एमएचजी बॉक्स डेट, डेट एंड टाइम नॉट सेलेक्ट। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पर जो ने दिया वीबी इंफॉर्मेशन, जो सिंबल दिखाया, अब मैंने क्रिटिकल सिंबल दिखाया। अब देखिए ये सिंबल क्या करता है, अब जैसे ही इसको मैं रन करता हूँ, और यहां से जैसे मैंने कैंसिल मारा, तो देखिए
ये सिंबल को देखे, ये वीबी क्रिटिकल। इसी तरह हर एक सिंबल है। आप अगर ट्राई करना चाहें तो एक एक तो दीजिएगा, एक मार्कर देखिएगा कि कौन सा सिंबल का क्या मतलब चीज दिखाता है। चलिए, क्या बढ़िया। देखिए, वीबी डेट एंड टाइम नॉट सिलेक्टेड बोलकर इनटू सिंबल बहुत बार आपने देखा होगा। चलिए, अब ये एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको किस तरह से वेरिएबल देखिए, अभी क्या हो रहा है। ये जो मैसेज बॉक्स मैंने आपको दिखाया है, तो देखिए ये जो इफ कंडीशन में इतना बड़ा मैसेज बॉक्स आपको बार बार लिखना समझ, और कोई मैसेज बॉक्स और भी बड़ा होगा तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सिंपल स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ, या इंटीजर जो भी चाहे आप वेरिएबल ले सकते हैं। हाँ, मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। डिम बोलकर मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल का नाम दे देता हूँ MSG रिजल्ट लिख देता हूँ। सॉरी, लिख देता हूँ MSG रिजल्ट, मैसेज बॉक्स का रिजल्ट इक्वल टू। अब मैं क्या करूंगा, यहां से जो ये मैसेज बॉक्स था, सॉरी, ये जो मैसेज बॉक्स यहां से था, इसको जस्ट मैं कॉपी करूंगा। देखिए, ये मैं जस्ट कॉपी कर दूंगा यहाँ से, सिंपल, और ला कर यह मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अब मैंने क्या किया, इस मैसेज बॉक्स को क्या किया, देखिए सिंपल, इस मैसेज बॉक्स को इस वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया है। क्या सुंदर से मैंने सेव कर दिया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैसेज बॉक्स को सेव कर दिया। अब मैं ये मैसेज बॉक्स को क्या करूंगा, सिंपल लाऊंगा यहाँ पर से, इतना बड़ा मैसेज बॉक्स और मुझे लिखने का जरूरत नहीं है। मैं सिंपल क्या करूंगा, ये मैसेज बॉक्स रिजल्ट यहाँ लिख दूंगा, तो देखिए मेरा सेम चीज यहाँ पर आ गया। देखिए, इस तरह से मैसेज बॉक्स को वेरिएबल में स्टोर किया जाता है, ताकि आपको देखिए एकदम छोटा हो जाए मैसेज बॉक्स। तो ठीक है, अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखिए सेम चीज मेरा फिर से हो जाएगा। देखिए मेरा यही चीज हुआ, और जैसे मैं ओके मारूंगा तो ये मेरा टाइम दिखा दे रहा है, और ये मेरा पीछे आ गया। ठीक है, तो चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ और एक एग्जाम्पल के, और कैसे एग्जाम्पल होते हैं, समझिए। आपको एक तो और एक मैसेज बॉक्स में आज दिखा देता हूँ, ये जो वीबी है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर मैं और एक तो दूंगा। देखिए, सबसे ऊपर में तो एक तो ये वाला है। देखिए, वीबी अब्रॉड रिटाई इग्नोर बोल कर तीन, तो ये मैं दिखाता हूँ ये क्या होता है। देखिए, ये मैंने दिया आपको। अब ये वाला को मैं अगर जैसे ही रन करूंगा, तो देखिए ये जैसे ही मैंने रन के देखे, तीन तो अभी आया, जो अभी मैं आपको बता रहा था। डू यू वांट टू नो टुडे डेट एंड डेट अबाउट रिट्राई और इग्नोर, इसको किस तरह से करेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए सिंपल है। अभी मैं फिर से इग्नोर कर देता हूँ, तो देखिए ये कैंसिल ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैसेज बॉक्स है, मैसेज बॉक्स का देखिए, जैसे आप इफ मार कर आप अगर जैसे इक्वल टू मारेंगे, एक मिनट, इक्वल टू स्पेस मारा तो देखिए वी स्पेस मार कर देखिए वीबी, वीबी अगर मैं चाहूंगा इसमें कौन कौन सा है, वीबी एब्रोड, देखिए एब्रोड लिखा, देखिए मेरा आ गया। देखिए एब्रोड, मैंने अगर मैसेज बॉक्स एब्रोड हुआ तो आप क्या मैसेज चाहेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, अगर एब्रोड हुआ तो मेरा ये डेट दिखा दे, एल सिफ अगर नहीं है, अगर एब्रोड नहीं हुआ तो अभी क्या दिखाएंगे, एमएसजी बॉक्स, सॉरी, एमएसजी रिजल्ट इज इक्वल टू, अब मैं लिखूंगा वीबी, अगर वीबी क्या होगा, एक ये रिट्राई हुआ तो यहाँ पर एक मैसेज दे दूंगा मैं, देन लिखना भूल गया था मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिट्राइड हुआ तो ये वाला नहीं, ये वाला नीचे कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख देता हूँ, मैसेज बॉक्स जो सिंपल लिख दूंगा, अगर रिट्राई हुआ तो यू, सिंपल लिख देता हूँ, द यूजर रिट्राई लिख देता हूँ, सिंपल, और यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा, कुछ भी मैसेज आप लिख सकते हैं। मैं मेरा ईवीपी की, अब मैं कुछ और मैं मैसेज, मैं और एक मैसेज लिख देता हूँ यहाँ पर,
लिख देता हूँ वीबी, मैसेज लिख दूंगा वीबी क्रिटिकल, वीबी इंफॉर्मेशन, वीबी, मैं लिख देता हूँ वीबी इंफॉर्मेशन लिख दिया, वीबी एक्सप्लेनेशन, देखिए ये एक तो मैसेज दे देता हूँ, लेकर मैं यहाँ पर अलर्ट मैसेज दे देता हूँ। देखिए बहुत सारा, एक एक तो अगर आप ट्राई करेंगे एक एक तो बहुत सारा मैसेजेस है। देखिए मैं ये लिख दिया, एल्स मैंने लिख दिया ये वाला, अभी एल्स में मैंने क्या लिख दिया, ये वाला हो गया। ये रेसी एल्स में मेरा ये मैसेज जो है, देखिए मैंने क्या किया, सिंपल तीन टो का, देखिए तीन, ये जो तीन टो है वीबी एप्रोट, रिट्रॉय और इग्नोर, ये तीनों के लिए तीन टो मैसेज दे दे। इस तरह से आप मैसेज दे सकते हैं कि कौन सा टिपने से किसको क्या मैसेज आए, कौन सा टिपने से किसको क्या मैसेज आए। देखिए अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, अब ये मेरा तीन टो मैसेज आ गया। अब मैं जैसे ही इसको रिट्राई मारूंगा तो ये मुझे रिट्राई का देगा, देखिए देख रहे हैं? कौन सा सिंबल अभी मुझे दे रहा है, ये अलर्ट मैसेज, द यूजर क्लिक रिट्राई, ये रिट्राई करके बाहर निकल गया। अब अगर मैं फिर से रन करूंगा, अप्रोच मारूंगा तो ये मुझे क्या किया, डेट टाइम दिखा दिया एकदम। अब मैं फिर से रन करूंगा, अब अगर मैंने इग्नोर कर दिया तो ये क्या करेगा, डेट टाइम नॉट सेलेक्ट बोलकर इसमें दे दे। एक एक मैसेज के लिए एक एक तो किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्कबुक में किस तरह से काम किया जाता है, या किसमें मैसेजेस को किस तरह से यूज कर सकते हैं आप लोग। तो इसको मैं क्या करूंगा, सिंपल से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ कर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर दे देता हूँ। ठीक है, मैं दे देने के बाद अब मैं क्या करूंगा, सिंपल से दो तीन का एग्जांपल बताऊंगा किस तरह से वर्कबुक में ये वाला काम किया जाता है, और आप लोग एकदम क्लियरली समझ जाए। समझिए, ये मुझे सेव करना पड़ेगा, ठीक है। ये बुक मुझे सेव करना पड़ता है। सेव करने के लिए क्या करना होगा, या सेव करने, या तो मुझे काम करना है, मैं वर्कशीट ऐड करूंगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला हटा दूंगा, हटाकर मैं फिर से यहाँ पर बीबी ओके कैंसिल कर दूंगा। देखिए ओके कैंसिल, मैं क्या करता हूँ, फिर से नया से लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करूंगा, एक मैसेज बॉक्स ये पूरा हटा देता हूँ ताकि समझने में एकदम आसान हो। और मैं यहाँ पर एग्जाम्पल टू लिख देता हूँ। मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल इसको टू लिख दूंगा। ठीक है, समझ। तो मेरा एमएसजी रिजल्ट वही रहेगा। और ये वाला चीज मैं पूरा हटा देता हूँ मैसेज बॉक्स का, और मैं नया से फ्रेश से लिखूंगा ताकि समझ आए। देखिए एमएसजी बॉक्स मैंने लिखा, जो तो ये वेरिएबल में है, बस वेरिएबल में, इसलिए मुझे क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन करना होगा। विदाउट ब्रैकेट ये वाला नहीं देगा। तो सबसे पहले मुझे मैसेज चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, न्यू क्लिक, न्यू शीट ऐड, क्लिक टू न्यू, क्लिक टू न्यू शीट ऐड बोलकर समथिंग मैंने इसे लिख दिया। ठीक है, मैं इसे क्लिक टू न्यू शीट ऐड, ठीक है, न्यू वर्कशीट लिख देता हूँ ताकि और अच्छा से, न्यू वर्कशीट ऐड बोलकर लिख देता हूँ। तो वर्कशीट लिख देता हूँ तो समझ में आएगा, क्लिक टू न्यू वर्कशीट ऐड। ठीक है, मैंने लिख दिया। और यहाँ से मैं क्या करूंगा, दो तो डबल कॉमा कॉमा दूंगा, और यहाँ से मैं एक तो बटन ले लेता हूँ, बीबी ओके कैंसिल। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूंगा, प्रेस करता हूँ, देखिए प्रेस किया, मैं दो तीन बटन और ऐड कर सकता हूँ इस तरह से। मैं एक ही नहीं, मैं दो तीन, देखिए अब मुझे क्या करना, देखिए जैसे मैं यूबीओ के कैंसिल किया, ये तो बटन ऐड किया, प्लस मैं और एक बटन भी ऐड कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, और एक बटन ऐड करूंगा, वीबी एक्सप्लेनेशन, ये बटन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं क्या करूंगा, वीबी क्वेश्चन बोलकर एक बटन है, देखिए एक तो होता है वीबी क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन बोलकर एक बटन में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं उस समय मैसेज बॉक्स यूज करना है तो क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। मे भी ये एक तो क्वेश्चन का तरह है इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, और एक तो लास्ट में हो गया टाइटल, अब मेरा कॉमा देकर अब मैं टाइटल दे दूंगा, एड न्यू एड न्यू
शीट लिख देता हूँ। ठीक है, क्लिक टू न्यू शीट ऐड, नहीं तो मैं लिख देता हूँ क्लिक ऐड न्यू शीट लिख देता हूँ तो और इजी समझ में। क्लिक क्लिक ऐड न्यू शीट, बस इतना छोटा मैसेज लिख देता हूँ तो और ये क्लियर हो गया। क्लिक ऐड न्यू शीट बस हो गया। आप देखिए, ये जैसे ही मैंने मैसेज बॉक्स किया, ये मैसेज बॉक्स में पॉपअप कर कर आपको दिखाता हूँ, देख रहे हैं क्या बढ़िया। देखिए अभी क्या हो गया, सिंबल भी आ गया मेरा, क्वेश्चन मार्क का सिंबल। देखिए आप क्वेश्चन आंसर जब कुछ एक तो प्रोग्रामिंग करेंगे क्वेश्चन आंसर का, उस समय आप ये वाला चीज यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो देखिए क्लिक ऐड न्यू शीट कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ओके करूँ तो मेरा एक नया शीट ऐड हो जाए, और कैंसिल करूँ तो मेरा नया शीट ऐड। ठीक है, आप जैसे ओके कर रहा हूं तो देखिए कुछ नहीं हो रहा। तो अब मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर इसको मैं मैसेज इफ कंडीशन में दे दूंगा। तो इफ एमएसजी रिजल्ट, मैं लिख देता हूँ एमएसजी, सॉरी एमएसजी रिजल्ट, लिख देता हूँ इज इक्वल टू, लिख देता हूँ वीबी ओके, अगर वीबी ओके है तो वीबी ओके, सॉरी वीबी ओके अगर है तो देन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एंड इफ, मैंने लिख दिया एंड इफ। और यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ लिख देता हूँ वर्कशीट, वर्कशीट डॉट ऐड, बस हो गया सिंपल, वर्कशीट ऐड हो जाएगा। एल्स अगर ओके नहीं हुआ तो एल्स मैं लिख दूंगा एमएसजी बॉक्स, फिर से एक तो लिख दूंगा, सिंपल लिख देता हूँ वर्कशीट नॉट एडेड लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बीबी क्रिटिकल, एक तो दे दूंगा, और यहाँ पर लिख दूंगा रेट एमएसजी, सिंपल। तो चलिए देखिए सिंपल से मैंने लिखा। अब जब भी मैं ओके करूंगा मेरा वर्कशीट ऐड करने के लिए, तो ये मुझे पूछ रहा है क्लिक ऐड न्यू शीट, मैंने कहा कैंसिल, नहीं मैं नहीं करूंगा, तो लिखा दे दिया मुझे वर्कशीट नॉट एडेड। अब जैसे मैंने इसको ओके किया मेरा हो गया नहीं, अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखिए न्यू ऐड शीट, जैसे ओके करूंगा तो मेरा देखिए वर्कशीट ऐड हो गया। देखिए वर्कशीट 3 बोलकर मेरा ऐड हो गया। चलिए और एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, समझिए इसके ऊपर मैं कुछ ऐसे रैंडमली लिख देता हूँ, कुछ भी मैंने कुछ भी कंटेंट ये लिख दिया, कुछ भी। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं और एक इसी वर्कबुक को रखता हूँ, इसको रखूंगा, इसको डायरेक्ट मूव और कॉपी कर कर और एक शीट में इसमें ले जाता हूँ, इसको क्रिएट न्यू कॉपी। ठीक है, अब देखिए ये मेरा और एक तो शीट मैंने क्रिएट कर दिया एग्जाम्पल 2 बोलकर पास में। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जितने भी कंटेंट है ये क्लियर हो जाए, कितने भी कंटेंट है ये मेरा क्लियर हो जाए, जैसे अगर वीबीएस हो जाए तो मेरा सब कंटेंट मेरा क्लियर हो जाए। तो चलिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही इजी सिंपल से, मैं यहाँ पर आऊंगा, ये वाला आऊंगा, सेम यही चीज रहेगा। मैं लिख देता हूँ सिंपल से मैसेज बॉक्स, आर यू वांट टू क्लियर द शीट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आऊंगा, मैं लिख देता हूँ आर यू want to clear the active sheet। अब यहाँ पूछेगा वीबी ओके और कैंसिल, तो मैं क्या करूंगा, ओके कैंसिल को हटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ वीबी एस और नो, सॉरी रहने दीजिए, मैं लिख देता हूँ वीबी एस नो में यूज करूंगा। एस नो का बहुत बढ़िया लगता है, नहीं तो एस और कैंसिल भी होता है, लेकिन मैं क्या करूंगा एस नो का यूज करूंगा, वैस नो वीबी। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा क्लियर शीट, मेरा मैसेज बॉक्स टाइटल हो जाएगा क्लियर शीट। ठीक है, अब जैसे ये मैसेज बॉक्स ओके हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जितने भी सेल्स है डॉट क्लियर, सिंपल क्लियर, सॉरी क्लियर क्लियर मैंने डॉट क्लियर, क्लियर कंटेंट्स, देखिए मेरा हो गया सिंपल मैसेज बॉक्स आ जाएगा, नहीं तो एल्स क्या होगा, शीट नॉट क्लियर लिख देता हूँ, एक्टिव शीट नॉट क्लियर, बस हो गया सिंपल। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए मुझे मैसेज बॉक्स बोल रहा आर यू वांट टू क्लियर द एक्टिव शीट,
मैंने कहा नो, तो ये मेरा देखिए यहाँ पर आ गया। तो देखिए ये नहीं एल्स में चला गया और ये मुझे मैसेज बॉक्स दे दिया, एक्टिव शीट नॉट क्लियर। ठीक है, चलिए अब मैं फिर रन करूंगा। अब जैसे ही मैंने इसको मारा ओके, तो देखिए ये मुझे पूछ रहे एक्टिव शीट नॉट क्लियर। देखिए मेरा एमएचजी बॉक्स, अच्छा सॉरी मेरा इसलिए काम नहीं किया। देखिए मैंने यहाँ पर वीबीएस और नो दिया, और लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने वीबी ओके दिया, ये भी तो चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको टू कर देता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ वीबीएस। देखिए वीबीएस, इसलिए मेरा वो काम नहीं किया, मेरा क्लियर नहीं किया। अब आऊंगा, अब जैसे मैंने वीबीएस मारा तो देखिए मेरा सब क्लियर हो गया। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं बहुत सारे मैसेज बॉक्स को, कितने भी सारे सेट कर सकते हैं मैसेज, वन बाय वन टू थ्री फोर। तो चलिए ये मेरा मैसेज बॉक्स का हो गया एकदम। तो चलिए मैसेज बॉक्स, अब मैं आपको दूसरा चैप्टर दिखाऊंगा, वो है इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स को किस तरह से यूज किया जाता है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो इनपुट बॉक्स से मैं फिर से आऊंगा, मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ, मैं और एक मॉड्यूल ओपन कर दूंगा यहाँ से। देखिए मैं इंसर्ट करके और एक मॉड्यूल ओपन करूंगा, ओपन करके जिसका नाम लिख देता हूँ मैसेज बॉक्स इनपुट बॉक्स लिख दिया था, और मैं लिख देता हूँ इनपुट बॉक्स एग्जाम्पल लिख देता हूँ सिंपल। चलिए मैं लिख दूंगा इनपुट बॉक्स एग्जाम्पल, टोटल मैंने लिख दिया। देखिए सिंपल से मैंने इनपुट बॉक्स एग्जाम्पल बोलकर एक तो मेरा मॉड्यूल यहाँ पर रेडी हो। तो चलिए इसके अंदर हम लोग इनपुट बॉक्स, चलिए मैं लिख देता हूँ सब इनपुट बॉक्स एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिंपल इनपुट बॉक्स क्या होता है। इनपुट बॉक्स होता है आपका कोई भी चीज का इनपुट देने के लिए। शीट में कोई आपने इनपुट देना चाहा तो शीट में कोई इनपुट देना चाह रहे हैं, या कुछ और इनपुट बॉक्स का मैसेज के थ्रू दिखाना चाहता है, तब इनपुट बॉक्स को यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इनपुट बॉक्स कैसे काम करता है। चलिए इनपुट बॉक्स कैसे यूज करेंगे। इनपुट बॉक्स को एक वेरिएबल में हमेशा यूज करना चाहिए। इनपुट बॉक्स को हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में यूज करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो देखिए मैं लिखता हूँ ईएमपी नेम बोलकर एक वेरिएबल ले लिया, और वेरिएबल को आप वेरिएबल को मेंशन भी कर सकते हैं किस तरह से, ट्रिम ईएमपी नेम एज स्ट्रिंग, इस तरह से आप मेंशन भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, ईएमपी नेम इक्वल टू, आप क्या करेंगे, मैं इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ। देखिए इनपुट बॉक्स कैसे, इनपुट बॉक्स मैंने लिखा सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा। देखिए सेम इसमें भी वही दिखा रहा है जो मैसेज बॉक्स में दिखाई देता है। देखिए प्रॉम्प्ट दिखा रहा है कि क्या आप मैसेज शो करना चाहते हैं, ये इनपुट बॉक्स किसके बारे में। तो ठीक है, मैं इसके अंदर, और इनपुट बॉक्स के अंदर देखिए इनपुट बॉक्स होता है, उसके बाद टाइटल होता है, और डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट कोई भी चीज आप वहां पर दिखाना चाहते हैं वो बाय डिफॉल्ट वहां दिखाई देगा। आप कुछ भी मैसेज दे बाय डिफॉल्ट। एक्सपोज वाइट पोज ये क्या होता है, ये लेफ्ट से, ये एक अलग चीज होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हेल्प फायर है, कॉन्टेस्ट है, ये हम लोग इसको लेकर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत रेयर यूज होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोमोट टाइटल और डिफॉल्ट जो है, और इसमें सबसे ज्यादा हम लोग यूज करेंगे प्रोमोट और टाइटल का, ये दोनों ज्यादा यूज होता है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ इनपुट बॉक्स, और इसमें सिंपल मैं लिख देता हूँ, इसमें लिख दूंगा एंटर योर नेम, सिंपल मैंने लिख दिया। देखिए एंटर योर नेम लिखा मैंने, लिखने के बाद मैंने इसको कॉमा दिया, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, टाइटल एक तो दे दूंगा। मैं लिख दे देता हूँ एम्प्लॉय नेम बोलकर मैंने टाइटल दे दिया। ठीक है, और मैंने इसको ब्रैकेट ओपन कर जो क्लोज कर दिया, क्या बने देखिए सिंपल है, और कुछ भी यहाँ पर नहीं है, ये सिंपल है। देखिए मैंने क्या लिखा, इनपुट बॉक्स लिखा, एंटर योर नेम लिखा, और एम्प्लॉय नेम। ठीक है, ये क्या हो गया, एंटर योर नेम मैं क्या इनपुट बॉक्स में दिखाना चाहता हूँ, और एम्प्लॉय नेम क्या हो गया, टाइटल बार हो गया। सिंपल, अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखिए ये मेरा रन होकर आ गया। देखिए सिंपल से मेरा, अब जैसे मैं इसके अंदर जो भी टिप करूंगा वो वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो एंटर योर नेम, देखिए ओके और कैंसिल बाय डिफॉल्ट इसका है, ये ओके कैंसिल बाय डिफॉल्ट आता है। देखिए एम्प्लॉय नेम चला गया टाइटल बार में, और एंटर योर नेम चला गया यहाँ पर। तो सिंपल जैसे मैं इसको अभी अभी फिलहाल के रोके करूंगा तो देखिए मेरा कुछ भी नहीं दिया। तो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए जो भी हम लोग इनपुट करेंगे इनपुट बॉक्स में,
ये इनपुट बॉक्स का क्या होगा, इसमें चला जाएगा एम्प्लॉय में। तो एम्प्लॉय नेम में चला जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, इफ देखिए सिंपल इफ मैं लिखूंगा, देखिए इफ लेंथ, लेंथ लिखूंगा और एम्प्लॉय नेम। देखिए अगर मैं डायरेक्ट अभी क्या होगा, समझिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईएमपी, पहले मैं इसे दिखा देता हूँ। मैं इसे लिखा इफ ईएमपी नेम या कुछ भी, ईएमपी नेम इज इक्वल टू, लिख देता हूँ कोई भी नाम सुरेश। अगर जो एम्प्लॉय एंटर करेगा वो सुरेश नहीं हुआ तो देन लिख देता हूँ एनडी। ठीक है, इफ एम्प्लॉय नाम है सुरेश, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैसेज बॉक्स, लिख देता हूँ वेलकम सुरेश। सिंपल लिख दिया वेलकम सुरेश। ठीक है, मैसेज बॉक्स को सिंपल से मैंने लिखे वेलकम सुरेश। और एक तो मैं क्या करूँ, वीबी एक्सप्लेनेशन बोलकर एक बटन दे देता हूँ। बस देखिए किस तरह से मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स में यूज होता है। ठीक है, अगर एल्स नहीं है, अगर वो नहीं है तो मैं क्या दूंगा, मैसेज बॉक्स को फिर से दूंगा और मैं इनवैलिड नेम लिख देता हूँ, इनवैलिड नेम लिखकर मैं क्या करूंगा, अब बीबी क्रिटिकल बोलकर एक तो मैं दे देता हूँ। देखिए किस तरह से इनपुट बॉक्स को किस तरह से मैंने यहाँ सिंपल लिखा। देखिए अभी इनपुट बॉक्स में जो हम लोग टाइप करेंगे वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। ये वेरिएबल क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि सुरेश है कि नहीं। चेक करने के बाद उसके बाद वो क्या करेगा, एक मैसेज बॉक्स देगा कि वेलकम सुरेश और एक्सप्लेनेशन देगा और इनवेरिएबल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए जैसे रन किया, समझिए मैंने कुछ और नाम लिख दिया यहाँ पर नरेश। देखिए मैंने नरेश बोलकर लिखा सिंपल से। अब जैसे मैंने इसको ओके किया तो देखिए बोल रहा है इनवैलिड नेम। देखिए उससे मैच नहीं किया, जैसे उससे मैच नहीं किया इसने इनवैलिड नेम दे दिया, क्या बढ़िया। ठीक है, अब फिर से मैंने लिखा, अब मैंने लिख दिया यहाँ पर सुरेश। देखिए सुरेश मैंने लिखा, अब मैंने जैसे ओके किया सुरेश को, अब मुझे बोल रहे वेलकम सुरेश। लेकिन देखिए वीबी की वीबी इंफॉर्मेशन वाला दे दिया। एक्चुअली वीबी एक्सप्लेनेशन की जगह ये पे वीबी इंफॉर्मेशन देने से ठीक था, इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हो गया। अब चलिए फिर एक बार रन करते हैं और इस बार मैं क्या करूंगा, देखिए देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं लिखा। और इस बार मैंने क्या किया, कैंसिल मारा। देखिए मेरा इनवैलिड आ गया, कैंसिल। ठीक है, कैंसिल में अगर अगर कैंसिल में इनवैलिड, अगर कैंसिल में आप कुछ लिखना चाहें कि नहीं, कैंसिल अगर हो जाता है, देखिए वीबी अगर सुरेश का नाम आया तो आपने ये दिया, और अगर मैं चाहता हूं कि वीबी कैंसिल में समय कुछ भी आए तो क्या होगा। तो देखिए अभी क्या क्या दिखा रहा है, मैं इसको यहाँ पर जस्ट इसको ये एक ब्रेक दे देता हूँ और इसको मैं जस्ट सिंपल एक बार रन करता हूँ। तो देखिए अब जैसे ही मैंने इसको कैंसिल मारा तो देखिए ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ। तो देखिए ये क्या हो रहा है, नथिंग, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा इस बॉक्स में। इस बॉक्स में कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, देखिए नथिंग हो गया। ये सेकंड वाला देख रहा है इनवैलिड नेम नहीं। अगर वहां पर कुछ भी नहीं है तो मुझे मैसेज आ जाए कि यू हैव पुट, यू कांट रीव, मैंने ये सम मैंने कुछ भी लिख दे कि इनवैलिड, यू कांट रीव ब्लैंक सेल, यू कांट रीव ब्लैंक इनपुट बॉक्स, ऐसे कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं मैसेज। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एंड करूंगा। तो देखिए ये सुरेश और ये वाला आ जाएगा। उसके आगे मैं क्या करूंगा, सिंपल से एक और मैसेज बॉक्स लिख देता हूँ। देखिए इफ, क्या बढ़िया, देखिए लेंथ लिखूंगा। लेंथ लिखकर इसके अंदर मैं क्या करूंगा, लेंथ क्या करेगा फंक्शन, देखिए लेंथ फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर चेक करेगा कि कितने कैरेक्टर्स है। अगर ये कैरेक्टर 0 हुआ तो आप क्या होगा, ये कैरेक्टर्स अगर कुछ भी नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर डायरेक्ट ईएमपी नेम इज इक्वल टू नथिंग, ये भी लिख सकते हैं। आप लेंथ के थ्रू भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं लेंथ के थ्रू बताता हूँ आपको। तो मैं लिख दूंगा लेंथ, और यहाँ पर लिख देता हूँ इसके अंदर ईएमपी नेम, और इसको मैं लिख देता हूँ इक्वल टू 0। देन क्या करे मुझे, एग्जिट सब, मैंने कोई मैसेज ही ना दे वहां से, देखे हट जाए मुझे।
देखिए यहाँ से क्या करे, मुझे प्रोग्राम को एग्जिट सब कर दे। जो तो ये एक लाइन कोड था, इसे एक लाइन में आप लिख सकते हैं। देन के बाद अगर कुछ और लिखना होता तो आपको इस तरह से लिखना पड़ता। लेकिन देखिए इफ और देन एग्जिट एक ही था, इससे मुझे देन बोलकर एंड इफ लिखने का जरूरत नहीं है। एंड इफ लिखने का जरूरत नहीं, जो तो ये एक लाइन में लिख दिया मैंने एक बार। तो चलिए मैं अगर जैसे अभी क्या करूंगा, रन करूंगा और जैसे इसको कैंसिल करता हूं तो देखिए मेरा कोई मैसेज नहीं आया। आप यहाँ पर कोई और मैसेज शो कराना चाहे वो भी करा सकते हैं। यू कांट रीड ब्लैंक मतलब इनपुट बॉक्स, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने सिंपल के लिए जो है एकदम इनपुट कर दिया। तो चलिए अभी हम लोग क्या देखेंगे, और एक एग्जांपल देखता हूं मैं, दिखाता हूं आपको इसको किस तरह से और एक तरह से किया जाता है। सिंपल अभी मैं क्या करूंगा, एक और एग्जाम्पल कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, ये वाला पूरा हटा देता हूँ ताकि आप लोग को एकदम क्लियरली समझ पाए। ठीक है, इसको मैंने पूरा हटा दिया और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल से मैं काम करता हूँ, इसी को ही दिखाता हूँ। इसी को ही दिखाने से आप लोग एकदम क्लियरली समझ पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ दूसरा, सेम यही वाला एग्जाम्पल 2 में दिखाता हूँ। तो देखिए इसको मैं किस तरह से कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जब भी कोई ये जो ब्लैंक सेल में मारे, माने ब्लैंक जैसे ही माने ब्लैंक छोड़े, तो वो क्या है, इनपुट बॉक्स जाए नहीं, एक ही जगह पर छूट रह जाए। इनपुट बॉक्स वहां से जाए नहीं, मतलब एक ही जगह पर ही रह गया, मतलब फिर से वो एक्टिव होकर फिर से चलने लगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल से गो टू का इस्तेमाल करूंगा। देखिए अभी मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन जैसे ही ये जीरो है, देन मैं यहाँ से एग्जिट सब हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एनडी लिख देता हूँ, देखिएगा सिंपल, बहुत ही अच्छा एकदम। अगर लेंथ जीरो है इसका, तो मैं क्या करूंगा, इनपुट बॉक्स पे ही बार बार इनपुट बॉक्स के ऊपर में, इनपुट बॉक्स के ऊपर में मैं क्या करूंगा, सिंपल से एक एक लेबल दे दूंगा इनपुट बॉक्स के ऊपर। मैं यहाँ पर लेबल दे देता हूँ एंटर नेम बोलकर। देखिए मैंने सिंपल एक लेबल दे दिया। और लेबल के अंदर देखिए, इस लेबल के अंदर मैंने ये सब दे दिया। ये लेबल क्या होता है, मैं आपको, ये लेबल मैंने दे दिया एक। आप एंटर नेम मारिएगा, इसको मारिएगा तो ये लेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और लेबल क्या करेगा, इसके अंदर में ये सब कुछ दे देगा। तो देखिए अगर मैं, अगर जीरो है तो मैं बोलूंगा गो टू, सिंपल देखिए मैं बोलूंगा गो टू एंटर नेम। देखिए एंटर नेम, देखिए अभी क्या करेगा, मैं आपको अच्छा बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, ये जो है एम्प्लॉय नेम इनपुट बॉक्स लेबर के अंदर दे दिया। लेबर के अंदर अब क्या होगा, जैसे ये चलेगा तो लेबर कुछ नहीं करेगा, लेबर सॉफ्टली चलने लगेगा। लेकिन जब भी यहाँ पर आएगा गो टू क्या करेगा, फिर ये लेबर के अंदर लेकर चला जाएगा। तो देखिए मैं आपको रन कर कर दिखाऊंगा और आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए मेरा रन हुआ, इनपुट बॉक्स आ गया। लेकिन जैसे ही मैं अभी कैंसिल पर मारूंगा, देखिए कैंसिल क्या हुआ, देखिए कैंसिल, सॉरी ये पर आ गया, कैंसिल पर जैसे ही मारा मैंने F8 की, देखिए गो टू किया, देखिए फिर से वो इनपुट बॉक्स में आ गई। माने इनपुट बॉक्स मुझे ऑफ करने नहीं देगा जब तक कोई वैल्यू मैं पुट नहीं करूंगा। अब अगर जैसे ही मैंने इसके अंदर लिख दिया सुरेश, जैसे ही वैल्यू पुट कर दिया, जैसे ही मैंने मारा ओके, तो देखिए वेलकम सुरेश मेरा चला है। क्या बढ़िया चीज है। तो देखिए अभी मैं कंप्लीट इसको रन करूंगा। अब जब तक मैं इसको कैंसिल मारूंगा, देखिए मेरा जाएगा नहीं। देख रहे हैं? ये वैसे को वैसे ही है, मेरा ये जाएगा। क्या बढ़िया। क्योंकि बार बार क्या कर रहा है, गो टू में चला जा रहा है, गो टू में जाने के बाद फिर से मेरा इनपुट बॉक्स को रन कर दे रहा है, इससे मुझे जा रहा है। और जब मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा तो क्या करेगा, गो टू से वो एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें कौन जीरो नहीं है, ग्रेटर देन ये जीरो हो गया है। तो अभी क्या करूंगा, मैं कुछ भी लिखूं यहाँ पर, नरेश लिख देता हूँ, सिंपल से गलत नाम। तो देखिए मेरा वो सेकंड वाला मेरा चलाने लग जाएगा। देखिए इनवैलिड, देखिए अब मेरा एकदम कंप्लीट हो गया। इस तरह से भी आप एकदम बढ़िया से इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए एक और एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं।
एकदम एकदम छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे काम करता है, तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ एग्जांपल। चलिए, अब मैं क्या चाहता हूँ, देखिए इनपुट बॉक्स के किस तरह से वर्कबुक में काम करते हैं, मैं आपको वो वाला चीज दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा सिंपल में, मैं और यहाँ पर आकर और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर नाम है, बहुत सिंपल है। और यहाँ पर लिख दूंगा सब इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स एग्जांपल 3 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिंपल से, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सिंपल लिख दूंगा डिम। नहीं, मेंशन डिम मेथड पे मेंशन नहीं करने से वेरिएबल क्या होगा, वेरिएंट में चल मैं मेंशन कर देता हूँ। डिम नेम एज, मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू है जो, तो नाम है इसे स्ट्रिंग वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पर लिख दूंगा emp नेम इक्वल टू सिंपल है, इनपुट बॉक्स लिख देता हूँ, ब्रैकेट ओपन करूंगा और इनपुट बॉक्स में लिख दूंगा एंटर एम्प्लॉय नेम लिख देता हूँ, थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन मार्क दे देता हूँ, और यहाँ से मैं लिख दूंगा टाइटल, डबल कोटेशन, डबल कोटेशन ओपन करूंगा, उसके अंदर लिख दूंगा एम्प्लॉय, टाइटल हो जाएगा डिटेल्स, बस क्लोज कर दूंगा और ये ब्रैकेट ओपन क्लोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए अभी जैसे ही मेरे इनपुट बॉक्स में क्या होगा, जैसे एम्प्लॉय का नाम आएगा इसमें चला आएगा एम्प्लॉय नाम। अगर का एम्प्लॉय को नाम कोई नहीं पुट किया, ब्लैंक मेरा इनपुट बॉक्स को कैंसिल कर दिया, तो मैं लिख देता हूँ, इसलिए क्या लिखूंगा, आप इस तरह से भी लिखने से होगा, मैंने आपको बोला इक्वल टू नथिंग, ये से भी लिखने से हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, मुझे समझने के लिए मैं लिख दूंगा लेंथ। लेंथ क्या करेगा फंक्शन, कितने कैरेक्टर से चेक करेगा, अगर ये कैरेक्टर ग्रेटर देन 0 है, माने एक भी आप कैरेक्टर पुट करेंगे तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये वो ब्लैंक नहीं है, अगर ब्लैंक रहने से जीरो देगा। तो मैं आ जाएगा एनडिफ, एनडिफ आ गया मेरा। अगर ये रैंक ग्रेटर देन 0 है, तो सिंपल क्या होगा, मेरा यहाँ पर आकर, देखिए मेरा यहाँ पर सेल आकर क्या हो जाना होगा, नाम इनपुट हो जाना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे ऊपर से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो मारेंगे। देखिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो जैसे ही मारेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, उसका एक सेल नीचे आ जाएंगे। तो सिंपल, मेरा ये बहुत बार बोला हुआ, आप लोग देख लीजिएगा मेरा पुराना वीडियो। तो मैं कहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो मारूंगा, रेंज A1 से, रेंज A1 डॉट एंड लिख दूंगा और लिख दूंगा एक्सएलएस डाउन, क्या बढ़िया बात है, डॉट, देखिए एक्सएलएस डाउन डॉट ऑफसेट, जैसे एक्सएलएस डाउन हो गया वहां से क्या होगा, ऑफसेट होकर एक सेल नीचे की ओर आ जाएगा, डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईएमपी नेम आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अगर एल्स नहीं है, अगर एल्स नहीं है तो मैसेज बॉक्स आ जाएगा एक, तो मैसेज बॉक्स में क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय नेम नॉट, नो एम्प्लॉय इनपुट लिख देता हूँ, नो एम्प्लॉय डिटेल्स इनपुट, सिंपल कुछ भी लिख सकते हैं, नो एम्प्लॉय डिटेल्स इनपुट लिख देता हूँ, मेंशन कुछ भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर दे दूंगा बीपी क्रिटिकल, और यहाँ से मैसेज दे दूंगा एरर मैसेज, सिंपल मेरा, देखिए एकदम सिंपल से हो गया। मैंने एक इनपुट बॉक्स को क्रिएट किया और इसके अंदर एम्प्लॉय नेम को दिया, अगर एम्प्लॉय नेम चेक करेगा कि ब्लैंक है कि नहीं, अगर ब्लैंक नहीं है तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, अगर ब्लैंक है तो 0 आएगा। जैसे ही आएगा वो क्या करेगा, रेंज A1 से एकदम नीचे जाएगा, एक एक सेल नीचे जाकर वहां पर एम्प्लॉय नेम पुट कर देगा, नहीं तो ये डिटेल्स आ जाएगा। तो चलिए मैं ये रन कर दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा राकेश, राकेश शर्मा, और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ओके, तो देखिए मेरा एकदम ओके हो गया, और देखिए एकदम राकेश शर्मा सबसे नीचे आकर इनपुट हो गया। इस तरह से बहुत सारा काम आप कर सकेंगे। माने इनपुट बॉक्स के साथ में मैंने एक एग्जांपल बोला, मेरा आगे का भी एग्जांपल बहुत सारा है इनपुट बॉक्स में, आप ट्राई कीजिएगा। मैंने इनपुट बॉक्स से बेसिक टू एडवांस लेवल में बोला। फ्रेंड की क्लास में इतने ही मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स मैंने क्लियरली समझा दिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।